कोई आपको भरोसा है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे? उम्मीद लगा के बैठे हैं। उम्मीद है? हाँ है? हाँ। राम राम का नाम लेते हैं, श्याम तो बजाता ही नहीं है। क्या बोलते हैं ऐसे मिलेंगे पैसे गरीबों को। हम तो गरीब है, हमारे पैसे आने चाहिए ना। उसको सरकार को थोड़ा सा टाइम दीजिए। एक पर्टिकुलर डेट जिन्होंने दी थी वो नहीं देनी चाहिए थी। इस बात का तो खैर एक मुद्दा है कि इन लोगों को लिए ही इन्होंने कहा था कि भाई जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब लोगों को तो एक छत मिल जाए, इससे बड़ी और क्या बात है। अपना काम निकलता बाढ़ में जाए जनता, वही हिसाब है। वादे तो करे यूं ना 2,500 के भी करे, पेंशन भी देंगे तो मैं 2,500 भी देंगे, अब कुछ भी नहीं आ रहा है। हमारा विचार है, हमारा केजरीवाल था, हमारा केजरीवाल तुम लोगों ने हरा दिया। उन्होंने वादे 1000 करे, काम कुछ नहीं करा। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम नई दिल्ली विधानसभा की एक झुग्गी बस्ती में मौजूद हैं। ये जोधपुर मैस के नाम से यहाँ पर बस्ती है जहाँ पर लोग रहते हैं। चुनाव के दौरान भी हम यहाँ पर आए थे, लोगों से बातचीत की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि अब की बार कैसा माहौल रहने वाला है। माहौल का तो सबको पता चल चुका है, अब बीजेपी की सरकार है। अब एक वर्ग ऐसा है जो कि ये कह रहा है कि भाई जो वादे किए गए थे वो झूठे थे। बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे वादे कर दिए, वो कब पूरे होंगे ये अपने आप में सवाल है। एक वर्ग अभी भी ऐसा है जिसका कहना है कि भाई थोड़ा समय तो दीजिए, अभी सरकार को बने हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और आपने अभी से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। तो जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनके भीतर क्या चल रहा है, कैसी उनकी सोच है कि चुनाव तो जीती बीजेपी, लेकिन जो वादे किए गए हैं वो कब पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे और पूरे होंगे कि नहीं होंगे, ये भी अपने आप में सवाल है। और क्योंकि यहां से विधायक प्रवेश वर्मा हैं जिन्हें कि कहा जा रहा था चुनाव के समय की अगर वो जीतते हैं तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो तो मुख्यमंत्री बने नहीं, सरकार में मंत्री हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार का कामकाज अभी तक रहा है, लोग उससे संतुष्ट हैं कि नहीं हैं, क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहेंगे कि जो वादे हुए वो कब तक पूरे होंगे कि नहीं भी होंगे, यह भी अपने आप में सवाल है। अरे रुकिए बहन जी, आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबीता है जी। क्या कहना चाहेंगी, ये सरकार बीजेपी की है, अब जो वादे हुए थे चुनाव में वो पूरे होंगे कि नहीं? सर अभी तो हमें तो कुछ पता नहीं है, लेकिन ये झूठा वादा करा। इन्होंने बोला था कि वो फरवरी में आपके 2500 रुपये आ जाएंगे सबके खातों में। जब हम लोग 1100 रुपये लेने गए थे, उन्होंने हमारा अकाउंट नंबर लिया था, सब कुछ लिया था, और अब इन्होंने पैसे डाले नहीं। दूसरी बात, अब पता नहीं क्या क्या आईडी मांग रहे हैं, जो आईडी हमारे पास है भी नहीं। अब मतलब ये सब चीज़ पहले ही बोलनी चाहिए थी ना, वोट लेने से पहले, कि ये क्या बोलते हैं ऐसे मिलेंगे पैसे गरीबों को। हम तो गरीब है, हमारे पैसे आने चाहिए ना। बताओ, पैसे नहीं आ रहे, किसी के भी नहीं आए। मतलब सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो 2500 रुपए वाला मुद्दा है, जो कि महिलाओं को वादा किया गया था कि चुनाव जीतेंगे। 8 मार्च कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उस दिन तक सभी के खातों में पैसे आ जाएंगे, लेकिन 8 मार्च को ये प्रस्ताव पास किया गया और 5100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। उसके हिसाब से अगर हम माने तो जितने पंजीकरण पहले होने थे जब केजरीवाल के समय में, उतनी महिलाओं को तो लाभ नहीं मिल पाएगा। क्या आपको लगता है, आपको मिलेगा कि नहीं? पता नहीं सर, हमें तो मिला नहीं है अभी तक भी। और दूसरी बात, कोई विश्वास भी नहीं लग रहा हमें तो अभी तक। और ये टॉयलेटें हैं, बोला था टॉयलेटें साफ करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। टॉयलेटों में रोज़ पानी नहीं आता, पब्लिक इतनी परेशान हो रही है यहाँ पे टॉयलेट जाने से। सारी टॉयलेट ऐसी बंद पड़ी हैं, पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। पब्लिक परेशान है यहाँ पे, हमारी मैंस में सब परेशान। और क्या ना, पानी नहीं आता, तीसरे दिन पानी चला जाता है। इन्होंने इतने वादे करे थे, अभी तक कोई वादा पूरा नहीं किया। अभी तक कोई आया सरकार की तरफ से? पेड़ खड़ा है मेरे घर के ऊपर, अगर ये गिर गया तो हम लोग यहाँ सोते हैं झुग्गी के अंदर। इन्होंने बोला था पेड़ कटवा देंगे, अभी तक पेड़ भी नहीं कटवाया। अभी तक कोई वादा पूरा नहीं किया यहाँ पे। बोला था पेड़ कटवा देंगे इलेक्शनों से पहले, इलेक्शन भी निकल गए, अभी तक तो पेड़ कटा नहीं है। अब मैं छोटे बच्चों को, 2 बच्चों को लेकर सोती हूँ, अगर हवा चलती है पेड़ हिलता है, पूरा सूखा पेड़ जो खड़ा है। अगर ये गिर गया तो मैं तो सोते हम क्या पता क्या हो जाए रात में। हाँ जी, आपका नाम क्या है अंकल? मानक चंद। आपके विचार कैसे हैं? क्या आपको लगता है ये सरकार बीजेपी की जो वादे करके आई है वो पूरे होंगे? खासकर जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं, भाई उनकी जिंदगी में कोई सुधार आएगा? मुश्किल लगता है क्योंकि मोदी जी जो अपने ही झंडा लहराते हैं और किसी का लहराता ही नहीं। राम राम का नाम लेते हैं, श्याम तो बजाता ही नहीं है, क्योंकि आज तक मोदी जी ने कुछ सोचा ही नहीं है।
वो तो राम राम की लीला लगाते हैं। और यही हमारे जो अब मुख्यमंत्री बन रहे थे, नहीं बने क्योंकि किस्मत ही नहीं थी, बने नहीं। इन्होंने भी अभी तक जीतते हैं, जब से आज तक तो हमारी मैच में आके देखा नहीं। और पहले 2-3 बार आते थे हैं। उन्होंने खुद नहीं आए तो किसी को भेजा? पहले तो बहुत चमचे आते थे, अब तो एक भी चमचा नहीं आ रहा। पहले तो बहुत आते थे, खूब दारू की बोतलें, ये पौए अद्दे सब देते थे, लेकिन आज तक तो अब तो कोई नजर नहीं आ रहा हमारे तो किसी हमारे। अरे चुनाव के दौरान तो सभी आते हैं, यही तो मैं बार बार कह रहा था कि भाई जो चुनाव के दौरान लोग आ रहे थे, नेता आ रहे थे, अब बहुत सारे लोग मुझे मिले कि जो ये कह रहे थे कि भाई देखिए मीडिया वाले भी केवल चुनाव के दौरान आते हैं, नेता आते हैं, बाद में तो कोई खैर खबर लेने के लिए आता नहीं। तो हम तो फिर से चुनाव खत्म होने के बाद अब लोगों से पूछने के लिए फिर से आ गए कि भाई समस्याएं कुछ दूर हुई, उम्मीदें हैं दूर होने की, या ऐसा कैसे ही रहेगा? भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। और देखिए ये तो खैर बोलने की बातें हैं, होता क्या है कि आपने सही कहा कि हर एक नेता एक चुनावों के टाइम पे घूमता है। और मेरे हिसाब से अभी कुछ ही महीनों हुए हैं सरकार को चेंज हुए, हर एक बच्चे को पैर चलने के लिए भी खड़ा होने में टाइम लगता है, तो थोड़ा वक्त लगेगा। आप उसको सरकार को थोड़ा सा टाइम दीजिए। एक पर्टिकुलर डेट जिन्होंने दी थी वो नहीं देनी चाहिए थी, इस बात का तो खैर एक मुद्दा है कि एक महिलाओं को इन्होंने एक डेट अनाउंस कर दी। आप उस डेट को अनाउंसमेंट करिए कि आपने एक डेट अनाउंस करी, उसके लिए तो महिलाओं को तो गुस्सा जायज़ है कि आपने एक डेट अनाउंस करी थी, उस डेट पे उनका पैसा आप ये कहते कि हम देंगे, हम देंगे। आपने कहा हाँ। कि 8 मार्च तक सभी महिलाओं के खातों में पैसे चले जाएंगे, उसको पूरा नहीं कर पाए। जी हाँ, ये वही है एक डेट जो पर्टिकुलर इन्होंने कहा था हम देंगे, वो एक चीज़ है। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने कहा था हम देंगे, कांग्रेस ने कहा था हम देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम 8 मार्च को ही देंगे। उन्होंने कोई डेट एक डिसाइड नहीं करी थी। बस इसका थोड़ा महिलाओं को आक्रोश, और ये होना भी चाहिए कि आपने अगर उस वादे पे किया है आप उस पर खड़े उतरिए। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा टाइम दीजिए, बच्चों को थोड़ा भागने दीजिए, सरकार को पैरों पर खड़े होने दीजिए, वादे भी पूरे होंगे। अच्छा देखिए, मैं अभी इससे पहले एक और यहाँ पर बस्ती है इंदिरा कैंप, वहाँ पर गया था, तो लोगों ने मुझे बताया कि प्रवेश वर्मा खुद तो नहीं आए, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को भेजा था और ये पूछा उन्होंने कि भाई क्या क्या आपकी समस्याएं हैं, वो लिख करके ले गए हैं। क्या यहाँ पे कोई आया? हाँ, नहीं आए, बीच में आए। जी हाँ, 1-2 बार उनका विजिट हुआ है यहाँ पे और वो मिल के गए हैं लोगों के साथ। लेकिन फिर ऐसा ही है कि अब जब सरकार बदली है तो काम भी बदले जाएंगे, लोग बिजी भी होंगे, उसके हिसाब से जब लोग आएंगे जाएंगे कंटिन्यू। तो खैर अब हर एक अपनी अपनी मिनिस्ट्री संभालने में बिजी हो गए, बीच बीच में लोग आ भी रहे हैं। अब जैसे पहले आना जाना था वो तो चुनाव के टाइम पे तो चलता रहता है, प्रचार पे हर दूसरे दिन 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद, ऐसा तो कंटिन्यू विजिट नहीं चल रहा। हर पार्टी के नेता 10 बार आते हैं दिन में। जी हाँ, जी हाँ। अभी तो कह रहे इतना, अब तो क्या है 1-2 बार आए थे, वो विजिट करके गए थे। बाकी जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ेगी वैसे वैसे काम भी होंगे। उम्मीदें हैं काम होंगे? काम होंगे। उम्मीद 27 साल बाद सरकार ने अगर वापसी करी है तो लोगों के सपनों पे खरी भी उतरेगी। जैसे लोगों ने उनको चुना है तो वो दिल्ली वासियों के लिए काम भी करेंगे अगर वापस अगले 5 साल में आना है तो। आपका नाम क्या है? महेंद्र सिंह। आपके कैसे विचार हैं? क्या आपको लगता है जल्दबाजी हो रही है, समय देना चाहिए, या फिर ऐसे वादे नहीं करने चाहिए थे? नहीं, वो तो है कि इन्होंने को डेट नहीं बतानी चाहिए थी, उस पर तो फिर लोगों को थोड़ा गुस्सा आता है ना। महिलाएं तो जल्दी से विश्वास कर लेती हैं इस बातों पे। और बाकी ये है कि हाँ, विश्वास है कि वही काम तो करेंगे, क्योंकि हमें इसीलिए लोगों ने इनको जिताया है कि भाई यहाँ पे और भी जगह झुग्गी बस्तियों में काम करने के लिए, क्योंकि इन लोगों को लिए ही इन्होंने कहा था कि भाई जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब लोगों को तो एक छत मिल जाए, इससे बड़ी और क्या बात है। तो बहुत सारे देखिए बात वो मुद्दे उठाए गए थे कि भाई गंदगी में रहते हैं लोग, उस गंदगी को साफ करना है, पानी गंदा आता है, पानी साफ करना है, जिनके बिजली के बिल आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, ये भी अपने आप में वो पूरी की पूरी रिपोर्ट है, वो देखेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है और नहीं होना चाहिए था। तो ये अपने आप में सवाल है। इसके अलावा देखिए यही वो बड़ी बात है कि भाई झुग्गी बस्ती में जो रहने वाले लोग हैं, इस बार उन्होंने बीजेपी को वोट किया है। बिल्कुल किया है सर, और विश्वास भी है हम लोगों को कि इस बार काम करेंगे। बीजेपी का ये था कि भाई वो काम नहीं करती थी, इसलिए लोग उनको नहीं जिताते थे, लेकिन इस बार उन्होंने भरोसा दिलाया और परवेश जी के ऊपर हमें भरोसा है। उनके फादर भी बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत अच्छे अपना नेता रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग भी काम करेंगे। क्योंकि अभी तो सरकार बनी है सर, अभी तो बैठे हैं, अभी तो काम देखेंगे क्या वो छोड़ के गए हैं, क्या हमें करना है। और फिर दिल्ली छोटा मोटा राज्य तो है नहीं, एकदम नए तरीके से उनके हाथ में आया, तो काम तो करेंगे, ये हमें तो पूरा भरोसा है, काम करेंगे। अम्मा आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमला है। आपको क्या लगता है? अरे नल लगाने के लिए बोला था, सिलेंडर देने को बोला था, कुछ नहीं हुआ। सिलेंडर भी देने को होली को बोला था, होली का सिलेंडर देंगे हाँ, या फ्री देंगे हाँ।
भाई 2500 रुपए महिलाओं के लिए होली दिवाली पे मुफ्त में सिलेंडर, ये तो महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा थी। कुछ नहीं दिया, कोई नाम निशान नहीं है। अच्छा, ये उम्मीद है कि अब दिवाली आएगी आगे तब मिलेगा फ्री सिलेंडर या फिर? किसने देखा है दिवाली को, किसने देखा है दिवाली को, किसने देखा है दिवाली को किसने देखा है? कोई आपको भरोसा है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे? उम्मीद लगा के बैठे हैं। उम्मीद है? हाँ है? हाँ उम्मीद तो है जी। आपका नाम क्या है दीदी? सोनिया। तो आपको क्या लगता है ये वादे जो किए गए हैं ये होंगे पूरे? हैं? सब झूठ है, सब झूठे हैं जी। ये बैच भी टूटेगी, छत भी जाएगी, सब जाएगा। सब खाली कहने की बातें हैं, बस सबकी जेब गर्म होनी चाहिए, उसके बाद में कोई नहीं पूछता किसी को। अपना काम निकलता, बाढ़ में जाए जनता, वही हिसाब है। तो आपको ऐसा लगता है कि केवल चुनाव जीतने के लिए वादे किए गए थे? अब कोई आ रहा है यहाँ पे पूछने के लिए कि किसके साथ में क्या हो रहा है, किसको क्या समस्या है। देखो यहाँ पे करंट लग रहा है, करंट वहाँ पे करंट की जाके देख के आओ। अगर किसी का कोई बच्चा चला जाए, कुछ हो जाए, तुरंत मर जाएगा बंदा। इतना करंट फैल रहा है वहाँ पर। कोई है फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे बोल के गए थे कि हम नल लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वॉशरूम साफ करवाएंगे, वॉशरूम करेंगे, कुछ नहीं हुआ। कल 3 कुत्ते कुछ बग गए, उसकी जगह किसी का बच्चा होता तो क्या करता फिर? कोई कुछ होता, कुछ नहीं होता। इसलिए तो जो भी आ रहा है वो अपना मुंह चला के जा रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा। हम भी यहीं हैं, सभी यहीं पर हैं। देखते हैं आने वाले टाइम पे कि क्या सरकार करती है हमारे लिए, आगे भी तो होगा। तो पहले वाली सरकार ठीक थी कि ये ठीक? पहले ठीक थी हमारे लिए, हमारा केजरीवाल ठीक था हमारे लिए। उसने अरे आपने तो केजरीवाल को ही किया होगा फिर वोट? हाँ, उसी को किया है हमने तो, और उसी को देंगे भी आगे। हाँ, आइए कुछ और लोगों से करते हैं बात। अरे सुनिए, हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरोज है। आप यहाँ कब से रहती हैं? हाँ, मैं तो यहाँ हो गई, मेरे को तो 30-35 साल हो गए हैं। अब बीजेपी की सरकार है, 1 महीना नहीं हुआ शपथ लिए हुए मुख्यमंत्री को। लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई कब ये वादे किए हैं आपने, कब पूरे होंगे? कुछ लोगों का कहना है कि भाई बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए सरकार को। और किसी का ऐसा कहना है कि ऐसे वादे नहीं करने चाहिए थे जो कि आप पूरे ना कर सकें। सर हमारी तो अभी पेंशन भी नहीं आ रही है, पेंशन भी रुकी पड़ी है हमारी, तो पेंशन भी नहीं आ रही हमारी तो। और वादे तो करें यूँ ना, 2500 के भी करे, पेंशन भी देंगे तो मैं 2500 भी देंगे, अब कुछ भी नहीं आ रहा है। अब देखो क्या होता है, अभी तो कोई पता ही नहीं लग रहा। होंगे वादे पूरे कि नहीं? अब समझ ही नहीं है सर, हम क्या बोल सकते हैं बताओ। बिना उसे करेंगे नहीं करेंगे। वोट दी थी? हाँ, वोट दिए थे हमने बीजेपी को। हाँ, रैली में भी गए, उन्होंने सब कुछ करा। हाँ, क्या कह रहे हैं नेताजी, बातचीत की कुछ नहीं? नेताजी अब आते ही नहीं है इधर कोई कोई नहीं आते अब नहीं आता कोई इधर। आते कहाँ है, कोई भी नहीं आ रहा सर। अरे कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आए थे भाई, लिख करके ले गए क्या क्या समस्याएं हैं। आज जब वोटन से पहले आ रहे थे, वोटन के बाद तो कोई नहीं आए। एक बार आए थे बस वो रविकांत, बस उसके बाद तो कोई नहीं आया। अभी तो कोई नहीं आया इधर। अरे सुनिए अंकल, नमस्कार, कैसे हालचाल हैं आपके? ठीक है जी। यहाँ कब से रहते हैं आप? काफ़ी टाइम हो गया जी। अब बीजेपी की सरकार है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इतने वादे कर दिए कैसे पूरे होंगे? किसी का कहना है सब पूरे होंगे, थोड़ा समय तो दीजिए, क्या लगता है? जी भगवान जाने जी, अब तो वो जान सकते हैं जी, वादे तो कर तो गए हैं वो लोग। हाँ। अब निभाते नहीं निभाते वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है जी। मुश्किल लग रहा है हमारे को तो, अब तक तो एक काम करा नहीं लोगों ने। मुश्किल है? मुश्किल है जी। अरे कुछ लोग कह रहे हैं अभी तो बजट भी पहला नहीं आया, कुछ समय तो दीजिए, कम से कम पता तो चले कैसे काम करना है कैसे नहीं। बोला सरकार बनते हम काम करेंगे, सरकार तो बन गई। सरकार तो बन गई, सरकार बनते ही बोला था जी सरकार बनते काम करेंगे। हमें तो लगता कुछ भी करेंगे वो लोग नहीं करेंगे, मुश्किल ही लगता है जी। वोट किया था बीजेपी को? हाँ जी। जी आपका नाम क्या है अम्मा, आप बताइए। मेरा नाम तो कमलेश है। आपके कैसे विचार हैं, ये काम होंगे कि नहीं? हमारा विचार है, हमारा केजरीवाल था, हमारा केजरीवाल तुम लोगों ने हरा दिया। उनने वादे 1000 करे, काम कुछ नहीं करा। किसने? बीजेपी ने। क्या केजरीवाल ने किया था? केजरीवाल ने खूब करा था, और क्या खूब करा केजरीवाल ने तो। और गरीब का साथ भी दिया है, सब कुछ करा। और इन्होंने क्या करा, ना पेड़ कटवाया, कह रहे घर घर नल लगेंगे, टोयलेट लगेंगे, घर घर ये करेंगे, 2500 रुपये आएंगे। क्या करा, जाल फेंका और फंसा लिया मछली इधर क्यों कि चल भाई होगा काम। अब झांकने में नहीं आ रहा, कोई मर रहा है, जी रहा है। अरे कुछ लोग कह रहे हैं अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कम से कम कुछ समय तो दीजिए। अरे तो एक आध काम तो करके दिखाओ। अगर बच्चों को तुम प्रसाद बांट रहे हो तो एक को बांट रहे हो, एक को नहीं बांट रहे, तो बच्चे क्या कहेंगे, क्या हमें तो मिला नहीं। काम करके दिखाओ ना कुछ पब्लिक को, तो पब्लिक खुश होगी ना।
ये कोई हमने मच्छी की तरह जाल फेंका और फंसा लिया सबको, किसी को कम्बल बांट दिया, किसी को धोती बांट दी, किसी को पैसे। हम 25 रुपये देंगे जी, कहाँ है 25 रुपये? कहाँ है गरीबों को? क्या है बताओ, गरीबी के साथ में क्या? ना नौकरी है किसी की, ना कुछ है, ना कुछ। क्या कर रहे हो? घरों से आके झांक के नहीं देख रहे कौन बंदा कहाँ पे कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा है। क्या आपको लगता है बीजेपी सरकार अब है दिल्ली में, जो वादे चुनाव के दौरान किए गए थे वो पूरे होंगे या फिर उम्मीद नहीं है? मेरे को तो अभी तक तो नहीं लग रहा है। जब अगर करेंगे तो जरूर बोलेंगे कि हाँ बीजेपी सरकार ने हमारे लिए किया, जब नहीं कर रही है तो नहीं बोलेंगे। करके तो बहुत सारे वादे करके कि हम इन्हीं के ऊपर तुम्हें बिल्डिंग बना के दे देंगे, तो अभी तक पूरी नहीं हुई। क्यों? जब उनको सब चीजें वोट के लिए उन्होंने हफ्ते भर पहले सब कुछ किया है, अब तो वो कुछ नहीं कर रहे। इलेक्शन पिछले महीने 5 तारीख को हुआ था, है ना, अभी तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा देखिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई बहुत जल्दबाजी की जा रही है, अभी तो सरकार को 1 महीना भी नहीं हुआ। चलिए हम उनके भी राजी है, हम उनको भी ये भी टाइम देने के लिए तैयार है। ठीक है, बहुत चीजों के लिए थोड़ा टाइम दिया, हम समय देने के लिए, पर कुछ तो करे, स्टार्टिंग तो कुछ करे। पहले 2500 की बात थी, अरे 9 फरवरी को 2500 रुपये आएंगे, वो तो अभी 1 रुपये भी नहीं आया। 25 तो बहुत दूर की बात है। वादे कर रहे हैं ना, उसको पूरा करिए। कुछ पूरे होने की उम्मीद है या कुछ नहीं? मुझे तो अभी तक नहीं लगता। वो ये कि वो मछली के लिए जाल फंसा दिया, फंस गए, अब जो होगा सो होगा। फंस गए। पार्टी जीत गए तो जीत गए, लेना देना कुछ नहीं है। आपका नाम क्या है भाई साहब? मुकेश कुमार। आप यहाँ कब से रहते हैं? 40 साल हो गए। 40 साल में सभी सरकार आपने देख ली, अब बीजेपी की सरकार बनी है 27 साल बाद। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वादे किए सारे झूठे, जबकि किसी का कहना है कि भाई कुछ समय तो दीजिए, अभी तो 1 महीना हुआ है, सरकार को कामकाज समझने तो दीजिए। क्या आपको लगता है काम होंगे कि नहीं होंगे? कुछ भी नहीं लगता, हमें तो कुछ भी पता नहीं है जी। हमें तो कुछ भी पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। बीजेपी वाले जाना तो बीजेपी की सरकार है, वही जाने होगा नहीं होगा, हमें कुछ पता नहीं है। अरे वोट तो आपने भी दी होगी। हाँ तो दिया था, आम आदमी पार्टी को दिया था। तो फिर तो आपको उम्मीद तो होगी नहीं ना, मतलब ही नहीं जी। मतलब ही नहीं। आम आदमी पार्टी से हैं, हारे बैठे हैं, थाने में जाके बैठे हैं, धमकियों से भरे बैठे हैं, हमें कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ नहीं पता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहनलाल है। आप कब से रहते हैं यहाँ? काफ़ी दिन हो गए। ये बीजेपी सरकार काम करेगी जो कहा है कि नहीं? हाँ, हम उसी में से ही हैं, बीजेपी में से ही। बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल। लोग तो कह रहे हैं झूठे वादे कर दिए चुनाव के दौरान, कामकाज कुछ होगा नहीं। नहीं सब बीजेपी को भी देते हैं वोट हम। उम्मीद है उनसे काम करेंगे। हाँ। चलिए आइए कुछ और लोगों से करते हैं बात। आपका नाम क्या है बहन जी? मोनिका। आप यहाँ कब से रहती हैं? वैसे मेरे ससुर तो 70-80 साल से यहीं रहते हैं। तो अब देखें, चुनाव के बाद हम आए हैं ये जानने के लिए, बीजेपी की सरकार बनी है, तो आपको उम्मीद है कि जो कहा है उन्होंने सब वादे होंगे पूरे कि नहीं? जाहिर सी बोला है उन्होंने, सब वादे पूरे करेंगे। अब पता नहीं मुझे भी नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। वोट किए थे कि नहीं? किए थे बीजेपी को ही। अरे तो वोट किए हैं तो फिर तो उम्मीद होनी चाहिए। हाँ जी भैया, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र है। आपके कैसे विचार हैं, क्या आपको लगता है? कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। क्यों? 42 साल की उम्र मेरी भी हो गई, बच्चों ने यही पैदा हुए, ये बड़े हो गए, लेकिन आज तक हमने बीजेपी एरिया में कभी दिखा नहीं कोई काम पूरे हुए हों। जो एजुकेशन का मामला था सारा वो ठंडा पड़ने वाला, देखेंगे आप, टोटल सारा काम ठप वोने हैं। अब ये लेडीज़ यहाँ पर अभी बोल नहीं रही है, वरना 2500 के चक्कर में बहुत लेडीज़ यहाँ से लेकर कहीं भी चलाओ, आप पता करोगे सब ये बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो बहुत लेडीज़ों से बात कर चुका हूँ 2500 रुपये को लेकर के। अभी वही तो बात है, मेरा सोचना ये है कि भाई जो लोग यहाँ पर रहते हैं झुग्गी बस्तियों में, उनके कैसे विचार हैं कि भाई उन्होंने अगर वोट किया है बीजेपी को तो क्या सोच करके जो वादे किए गए थे वो पूरे होंगे, वो उम्मीदें हैं कि नहीं है? उम्मीद देखो अब कुछ कह सकते नहीं, लेकिन हाँ कि जैसे अब बताया पहले कि सबको मिलेगा महिलाओं को, आप कहता रहे BPL कार्ड बनेगा, इनकम सर्टिफिकेट बनवाओ, इनकम सर्टिफिकेट बनाने जाएगा 200-250-300 रुपये खर्च करके आएगा। पहले कुछ रूल जो निकालते नए नए कानून निकाल रहे हैं उससे बड़ा फर्क पड़ता है ना फिर लोगों को। और ज़्यादातर देखो लेडीज़ है जैसे भी है, कुछ लोग पढ़े लिखे, कुछ नहीं पढ़े लिखे, समझदार नहीं है। अब जैसे बोलते हैं वो लेडीज उस टाइम पे डाल दिए वोट फटाफट लोगों ने। हाँ जी, आप बताइए अंकल, आपका नाम क्या है? राजकुमार। आपके कैसे विचार हैं? सवाल तो आपने सुन लिया होगा। इस इलाके के अंदर कुछ नहीं हो सकता, कोई सी पार्टी कुछ नहीं कर सकती, जो कांग्रेस कर गई उसके बाद कोई पार्टी नहीं करती, ना कोई आता झांकने के लिए यहाँ पे। हाँ जी, जीतने के बाद कोई नहीं आता। ये बात है जो कांग्रेस ने करा, ना आम पार्टी का है ना कोई बीजेपी का कोई आया आज तक। जो भी करा कांग्रेस ने करा है। मेरी 70 साल की उम्र में मैंने इनको कांग्रेस को करते देखा काम, जो देखा तो।
अभी बीजेपी कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 महीना हुआ है, थोड़ा समय तो दीजिए भाई, काम को समझने दीजिए, कैसे होगा क्या नहीं। जीतते ही 2500 रुपये आ जाएंगे आपके। कब आए? 8 तारीख बोली, 8 तारीख निकल गई, आज कितनी तारीख हो गई है? क्या आ गए? नहीं आए ना। आप कहते BPL कार्ड लाओ, आधार कार्ड लेके आओ, वो लेके आओ, इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आएगा? जो काम ही नहीं करता कहाँ से लगा इनकम सर्टिफिकेट? और आज के टाइम पे हर इंसान के पास स्मार्ट, अगर जो नौकरी नहीं करेगा तो इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से लगा देगा? सबके पास स्कूटी बाइक मिलेगी, अब वो सब पैसे वाले। आज का दौर जो है, जब झुग्गी हो, झोपड़ी हो, रोड पे रह रहा हो बंदा, उसके बाद में स्कूटी बाइक पक्का मिलेगी, स्मार्टफोन पक्का मिलेगा, तो पैसे वाले हो गए। करता झाड़ी मजदूरी रहे, मैं भी काम करता हूँ, पेंटर का 600 रुपये झाड़ी है, झाड़ी जबकि 1000 रुपये है, लेकिन मिलती नहीं है डिपार्टमेंट के CPWD के अंदर। और जहाँ भी प्राइवेट जॉब के लिए जा रहे हैं ना, 50,000 40,000 रुपये मांग रहे हैं लगाने के लिए। तनख्वाह कितनी है? 14,000 रुपये 15,000 रुपये, और पहले पैसा दो उनको, गारंटी कोई है नहीं कि जॉब रहेगी नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा ये हम ये नहीं कह रहे बीजेपी के राज में, ये आम आदमी पार्टी के टाइम पे भी यही हाल था। कई लोगों से हमने बोला, क्योंकि मेन है रोजगार का मुद्दा। उम्मीद है नहीं किसी से भी कोई काम करेगा कि नहीं है? नहीं देखो जो। हाँ जी, आपका नाम क्या भाई साहब? तेजपाल। आपके कैसे विचार हैं? क्या आपको लगता है 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है, कामकाज होंगे कि नहीं? ये भी ऐसी चलेगी जैसे पहले जो सुषमा स्वराज के टाइम पे और साहब सिंह वर्मा के टाइम पे चली गई थी सरकार, ऐसी जाएगी अभी। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है और अब फिर दोबारा ऐसा ही होएगा। हाँ जी, कोई वादा पूरा नहीं। अगर यही सब लेडीज़ों को सबको 2500 रुपये मिलेंगे, जिसको मिलना होता, ये कंडीशन पहले ही रखते हैं ना कि ये सब होना चाहिए तभी तो मिलेंगे। अब आने के बाद बोल रहे हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, तो कौन देगा? ऐसे किसी के पास तो है ही नहीं। ये जुमलाबाजी कर दी कि हाँ, बस एक वादा कर दिया कि हाँ देंगे। अब ये कहाँ से बनवाएगी, क्या नाम है, BPL कार्ड? अच्छा सुनिए, मैं अभी पिछले कैंप में गया था, वहाँ लोगों ने बताया कि प्रवेश वर्मा तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भेजा ये जानने के लिए कि भाई पूछ के आइए क्या क्या समस्याएं हैं। यहाँ कोई आया कि नहीं? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। जीतने का कोई नहीं आया किसी भी पार्टी का। जो हारा है वो भी नहीं आया, जो जीते है वो भी कोई नहीं आया। कुछ लोग हमसे चुनाव में कह रहे थे कि भैया देखिए, ये नेता केवल चुनाव के दौरान आते हैं, ये मीडिया वाले भी चुनाव में ही आएंगे, बाद में कोई नहीं आएगा। लेकिन हमने कहा कि नहीं भाई, हम चुनाव के बाद भी जाएंगे, लोगों से पूछेंगे क्या उनकी समस्याएं हैं, और कोई पूछने के लिए आया कि नहीं आया। अभी आगे आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में? देखिए, मैं खुद इस बात को कह रहा हूं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अभी बहुत जल्दी है, केवल 1 महीना हुआ है सरकार को बने हुए, कुछ समय देना चाहिए। आपको लगता है समय देना चाहिए कि नहीं? देखिए, पहले अब ये 27 साल बाद तो आए हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो वादे किए इन्होंने, ये पूरा नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं कर पाएंगे, जबकि किसी का ऐसा कहना है कि भाई थोड़ा रुकिए, समय दीजिए, आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है उसका रहेगा इंतजार। हम लगातार आपको ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।